बस आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या कर देना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, जैसे फ्यूचर में आप वैसे भी पढ़े होंगे, यहां हम एक वचन बहुवचन का मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए वुड लाइक का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है। कब? जब आप ये कहना चाहते हो कि मैं ये करना चाहूंगा। इन फ्यूचर जस्ट गोइंग ऑन, थोड़ी समय में आप शुरू करेंगे ऐसा कुछ, तो वहां पे आप लगा दीजिए वुड लाइक। ज्यादातर मैंने बताया आई के साथ, क्योंकि मतलब जैसे आप बोल रहे हैं खुद के लिए, तो वहां आप ये शुरुआत में अपने लाइनों को कह दीजिए, आई वुड लाइक टू गो, अब मैं जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू सीट, अब मैं बैठना चाहूंगा। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक यू, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नाउ आई वुड लाइक टू स्लीप। आई वुड लाइक के बाद वर्ब रखना है, ये ध्यान रखना है। या तो अब देखो, जब एक वर्ब यहां आ चुका है, साथ में एक वर्ब और आ रहा है, मैंने आपको बताया था, तब वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो या तो आप इसको जीरेंट फॉर्म में लिखो या तो इन्फिनिटिव फॉर्म में। याद है कि नहीं? ये जीरेंट फॉर्म माने क्रिया का आईएनजी फॉर्म, और इन्फिनिटिव फॉर्म माने टू फॉर्म। तो यहां आप क्या लिख देंगे, टू करके उस वर्ब को। अब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, कोई डाउट? तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू। अब जैसे आप आए और अपनी टॉपिक को कहने जा रहे हैं, या स्टेज पे आए और सबसे पहले आपने क्या कहा कि सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा, तो अंग्रेजी में आप बोलेंगे, नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। अब ये किसी और के लिए भी आप बोल रहे हैं, तो सब्जेक्ट दूसरा हो सकता है। वह अपने घर पर रहा होगा या रहना चाहेगा। ही वुड लाइक टू स्टे एट हिज होम, वह यहां नहीं आएगा। आगे ऐसा बोल रहे हैं तो आप जोड़ दीजिए उसमें। हम उसे बुलाना चाहेंगे, हम उसे, अब देखो बुलाने का दो सेंस होता है। जैसे एक तो हमने कॉल कह दिया, कोई खड़ा है उसको बुला लिया। और कभी कभी आप क्या कहते हो, भैया हम अपने घर पे 10 लोगों को बुलाएंगे शादी में, इसका मतलब आप क्या करोगे, इनवाइट। तो कभी कभी ना इनवाइट की भी हिंदी बुलाना लिखी रहेगी, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में कॉल कर दिए तब बुलाना क्या है, और इनवाइट किए तब बुलाना क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हिंदी में दोनों के लिए आप यहां बुलाना शब्द का इस्तेमाल देखेंगे, कंफ्यूज नहीं, क्लियर हो रहा है? चलिए अगला देखिए, आपको कहना हो समय मेरे पास नहीं है, तब क्या करें? चलिए देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, ठीक। अब देखो, आप जरूरी नहीं है कि हिंदी में पास आए, कभी कभी भाव दूसरा भी हो सकता है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला मेरे पास समय नहीं है, तो ठीक है, आपको पता चल गया पास की बात कर रहे हैं, हैप लगा दो। कभी मैं कह रहा हूं कि मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, या मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो आप इसको ये भी कह सकते हो आई सेल नॉट टॉक यू, या आपने इसको इस सेंस में भी कर दिया ना, तभी वो सही माना जाएगा। मतलब हैवेंट क्या कर रहा है, असमर्थता दिखा रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, मेरे पास माने आई, डोंट माने डू नॉट, भैया क्लियर हो रहा है? आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम माने मेरे पास समय नहीं है, क्या करने के लिए भैया, टू टॉक। आई हैवन टाइम टू टॉक, बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर आगे इसका भी ऑब्जेक्ट है तो जोड़ दो, है आपसे, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक यू, आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब जरूरी नहीं है हमेशा यहां डोंट आए, अगर करता एक वचन का हो गया तब 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तब सेंटेंस क्या होगा, ही डजंट हैव टाइम टू रीड, पढ़ने के लिए उसके पास समय नहीं है। ही डजंट हैव टाइम। अब आपको क्या करना है बेटा, यही याद रख लो, लास्ट में जिस एक्शन में आप काम करना चाह रहे हो, जैसे कभी कभी कहते कि नहीं मेहमान आ गए, तो लोग कहते हैं बाजार से नाश्ता ले लो, बनाने का समय नहीं, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आप, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, टू कुक ब्रेकफास्ट ना, गो टू मार्केट एंड परचेज। अंग्रेजी में बात होने लगी घर पे, नहीं होने लगी, आराम से आप बोल सकते हैं। जहां भी आप समय का आपने कह दिया पूरा लर्न कर आना, अगले दिन आप आए, अब अगले दिन आप आए तब क्या बोलोगे, अरे सर समय नहीं मिला, अब क्या हो गया, नो, ये वर्तमान के लिए था बेटा, अब अगले दिन असमर्थ का आज बता रहे हो, तो हाँ, अब जहां डोंट और डजंट करते थे वहां क्या हो जाएगा, डिडंट, आई डिडंट हैव टाइम, आई डिडंट हैव टाइम टू लर्न, अरे सर समय नहीं मिला।
अरे लर्न माने याद करना, सीखना, कुछ भी हो गया ना, याद करना, जो भी बोल दीजिए। अब आई डिडंट हैव टाइम टू गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया, समय नहीं मिला। पास्ट में अगर आप बताना चाह रहे हैं तो डिडंट, प्रेजेंट में बताना चाह रहे हैं तो डोंट, सिंगुलर के साथ डजंट हो जाएगा, यहां पास्ट में सबके साथ डिडंट होता है, सबके साथ डिडंट हो जाएगा। कोई डाउट? मेरे पास समय नहीं होगा जाने के लिए। फ्यूचर में आ रहे हैं अभी आगे, मतलब मेरे कहने का ये है कि भाई टेंस बदल रहा है, मतलब समय बदल रहा है, तो सब हेल्पिंग वर्ब बदलते चलो ना। जनरली देखो भविष्य में लोग नहीं बात करते, बोलने के लिए तो आप यहाँ शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव का प्रयोग कर लीजिएगा ना, शैल विल के साथ हैव लगा दीजिएगा। आपको पढ़ाया भी तो गया है कि हैज है पास में है, हैड पास में था, शैल है विल है होगा, लेकिन ज्यादातर जो आपको बोलने के लिए मिलेगा वो प्रेजेंट और पास्ट। तो इस सेंस में अब मैंने आपको क्या कहा, जहां पास आए वहीं जरूरी नहीं लगाइए, आप नहीं भी आ रहा है ना तब भी आप लगा दीजिए, राइट मीनिंग रहेगी। इसका सिंपल बनाना होता, अरे भैया ये तो नेगेटिव हुआ ना, क्या इसका सिंपल नहीं होगा? जैसे हमने कह दिया हाँ आई हैव टाइम टू वेट हर, जैसे हमने कहा भैया उसका इंतजार मत करिए, वैसे कहवे करती है, सबको कहती है रुके रहिए, आ रहे हैं, रुके, भूल गई होगी, वो कुछ और करने लगे, तब आप क्या बोलोगे? अरे नहीं नहीं, आई हैव टाइम टू वेट, हम वो खलिए हैं तो आप क्या कहेंगे? आई हैव टाइम टू वेट है मेरे पास समय, आई हैव टाइम टू गो देयर, वहां जाने के लिए मेरे पास समय है, आई हैव टाइम टू लर्न दिस, इसको याद करने के लिए मेरे पास समय है। तो आई हैव के साथ यही जब सिंगुलर हो जाए तब बेटा ही हैज, बाकी सेम रहेगा। कोई डाउट? पास्ट में आ गए, आई हैव टाइम टू वेट हर, समय था मेरे पास, आई हैड टाइम टू लर्न बट आई डिडंट। जैसे कभी कभी नहीं होता, अरे क्या बताएं बहुत समय था, दिन भर बैठे तो रहते थे, नहीं पढ़े, पछता रहे हैं आप। कब पछताएंगे जानते हैं? क्लास छोड़ के मेरी चले जाएंगे और बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तब बहुत समझाते थे सर, आई हैड टाइम, समय था मेरे पास बट आई डिडंट, लेकिन मैंने किया नहीं। सही कह रहे हैं? अब यहां हैड कर दीजिएगा। अच्छा पास्ट में बेटा सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ हैड ही होता है, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? चलो नोट कर लो।